अपने समाज के कुछ लोग हैं जो पैसे कमाने के लिए किसी भी हद तक उतर सकते हैं, कुछ भी बेच सकते हैं, अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद कर सकते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया है इन लोगों ने इसी कमेटी के माध्यम से। और ऐसे लोग जो जहरीली सिरप बेचने का काम करता है, जो शराब बेचवाने का काम करता है, जो सनफिक्स बेचने का काम करता है और अपने आने वाली पीढ़ी को एक ऐसे जगह पे धकेलना चाह रहा है जहां से निकलना शायद ही मुमकिन नहीं है। जब से बिहार में शराबबंदी हुई है तब से लगातार अल्टरनेट चीज़ों का उपयोग किया जा रहा है। कहीं आप देखेंगे सनफिक्स का इस्तेमाल हो रहा है तो कहीं पे कोरेक्स का इस्तेमाल हो रहा है और जहरीली दवाइयों का भी इस्तेमाल लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन सरकार की कोशिश यही है कि बिहार नशा मुक्त हो, लेकिन नशा मुक्त सरकार के प्रयास से सिर्फ सफल नहीं होगा, ये सफल समाज के प्रयास से भी होगा। और सीमांचल का एक इलाका है अररिया जिले का डोरिया चौक, और इस चौक में डोरिया बोकरा गांव है, पंचायत है। इसी गांव के लोगों ने ठाना है कि पंचायत को नशा मुक्त बनाना है, इसलिए इन लोगों ने सबसे पहले एक कमेटी बनाई और वो कमेटी का नाम दिया गया नशा मुक्ति कमेटी डोरिया बोकरा, है ना। तो चाहे किसी भी प्रकार का नशा हो, नशा मुक्त करने के लिए जो अपने समाज के कुछ दलाल हैं, अपने बच्चों को अनपढ़ बना के रखना चाह रहा है आने वाली पीढ़ियों को, और फिलहाल पैसे कमाना चाह रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ इन लोगों ने मुहिम छेड़ दिया है। चाहे रात भर क्यों न जागना पड़े, इसलिए कह रहा हूं कि पिछली रात पूरी रात ये कमेटी जाग करके एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है, ऐसे लोगों को सामने लाया है जो लोग बोरा में भर भर के कोरेक्स सिरप का आदान प्रदान कर रहे थे, कोरेक्स सिरप बेचवाने का काम कर रहे थे। उनके कानों में खबर भी थी कि नशा मुक्ति अभियान जो लोग चला रहे हैं हमें नहीं छोड़ने वाले हैं, फिर भी लालच देखिए कि टेम्पो में भर भर के ले जाया जा रहा था कोरेक्स को। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत जो है आप लोगों को मुबारकबाद कि आप लोग जो है सफल हो रहे हैं लगातार। ये जो मुहिम है आप लोग, क्योंकि जो आपके समाज के लोग हैं और वो लोग कोई छोटे मोटे लोग नहीं होंगे, वो लोग भी दबंग किस्म के लोग होंगे, ऐसे लोगों के खिलाफ आप लोग मुहिम कैसे छेड़ पाए, हिम्मत कैसे दिखा पाए? हम लोग ने देखा कि हमारे बच्चों का और हमारे यहाँ माँ बहनों का बहुत ज़्यादा जो है कि दुर्गति हो रही है ना। बच्चे जो है कि नशे के लत में, और मजदूर क्लास के लोग जो पूरे दिन कमाते हैं और शाम में आकर के जो है कि वो दवा पी लेते हैं, और जो है कि इससे बहुत सारा घर उजड़ गया और बहुत सारा जो है कि औरतें बेवा हो गई और बहुत सारा जो है कि माँ बाप जो है कि बूढ़े जो थे उसका सहारा छिन गया। इसके लिए हम लोगों ने कहा कि अगर हम लोग के अंदर कुछ भी अगर गैरत बची है तो अभी भी वक्त है, हम लोग जो है कि कमर कसे और सर में कफन बांधे और ये नियत किए कि जब तक हम इस नशा मुक्ति को ये डोरिया गांव से मुक्त ना कर दें तब तक हम लोग सांस नहीं लेने वाले हैं। चाहे इसके लिए हमको पहाड़ से टकराना पड़े, चाहे जो हो जाए, खून जिस्म का एक एक जो है कि कतरा बहा देंगे, मगर हम इस काम से हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। धमकियाँ भी मिलती होंगी? हाँ, बहुत सारे धमकियाँ भी मिलती हैं, मगर हम लोग कोई परवाह नहीं है। जो हम लोग जो है कि इधर आइए भाई साहब जी। एक तरफ सरकार की कोशिश है कि बिहार को नशा मुक्त बनाया जाए, चाहे सफल रहे या असफल, लेकिन दूसरी तरफ आप लोग अपने ही गांव को जो है नशा मुक्त पंचायत बनाना चाह रहे हैं, अपने पंचायत को। इस दौरान आसान काम तो नहीं है ये? आसान नहीं है कि मतलब पहले एक बार और अभियान चलाया गया था जिसमें साजिद भाई मतलब चलाया था, उसमें मतलब गांव के जिम्मेदार लोग जुड़े नहीं थे। काफ़ी मेहनत किए, लगातार 1 साल तक मेहनत किए, उसमें युवा और प्रतिनिधि नहीं जुड़े थे, उसमें सफल नहीं हुए। अभी जो है पूरे गांव के जितने भी जिम्मेदार है, प्रतिनिधि है, जितने भी नौजवान तबके के लोग हैं, सबका हम लोग मीटिंग बैठाए और हंगामी मीटिंग रखे थे ईदगाह पे, तो सारे लोग जुड़े हैं। 200 लगभग इसमें आदमी जुड़े हुए टीम में। एक फ़ोन पर पे सब हाजिर हो जाते हैं। दिन भर हम लोग ड्यूटी करते हैं, 24 घंटा ड्यूटी करते हैं हम लोग। 24 घंटा ड्यूटी? 24 घंटा ड्यूटी करते हैं। हमारा टीम कहीं भी मतलब कोई मतलब चौराहा है कि वहाँ हमारा टीम नहीं रहता है। अच्छा, हर मोड़ पर रहता है। हर जगह मोड़ पे आपके टीम के मेंबर रहते हैं? जी। अच्छा, रहते हैं। अच्छा, इधर आइए। कैसे क्या हुआ भाई, कैसे पकड़ लिए? कल कितना मेहनत करना पड़ा आप लोगों को? हाँ, हम लोग रात में जो है जगे रहे। हाँ। लगभग 3:30 बजे। अच्छा। तो मालूम हम लोग जा रहे थे मतलब लाइन चौक। हाँ। तो वहाँ से एक ऑटो निकला। हाँ। तो हम लोग ऑटो को पीछा किया। तो जब ऑटो को रोका
तो ऑटो वाला बोला हम सब्जी लेने के लिए फोरबिसगंज जा रहे हैं। अच्छा। तो हम लोग को लगा कि ऊपर पे कुछ बोरा है, तो ऊपर पे देखे बोरा नहीं है, तो कुछ साथी नीचे देखा तो वहाँ पे जहाँ ड्राइवर बैठा उसके नीचे बोरा 4 बोरा रखा हुआ था और उसमें 850 पीस माल था। 850 फाइल जो है कोरेक्स था। जी कोरेक्स था उसमें। अब वो लेके अपना वितरण करने जा रहा, दुकानदार सबको देते देते अपना निकल जाता। थोड़ा बारिश हो गया था, वो जो वेंडर लोग हैं वो सोचा हम लोग कामयाब हो जाएंगे। हाँ, लेकिन हम लोग उसका कामयाबी पे थूक दिए और ये गांव के जितने भी लोग हैं आम लोग भी जग गए अब। अच्छा। अगर कोई दुकान के पीछे भी अब पीना चाहेंगे ना वो नहीं पी पाएगा। अच्छा। हाँ, तुरंत कॉल कर देता कि यहाँ पे मतलब कोरेक्स पी रहा है। कोरेक्स और दारू का खेल सबसे ज्यादा सब्जियों के पीछे किया जा रहा है, ये सच्चाई है। आज क्या फिर हम लोग जो कल जो पकड़े दो पकड़ा गया। एक जो मतलब कि गाड़ी संचालक था ऑटो, एक सप्लायर मैन से मतलब की था और उसका धमकी भी आता था। देखते हैं वो लोग क्या करता है। रात में धमकी दिया था हम लोग को। हाँ, बोलता है क्या जो लोग बेचता है कि वो लोग का कहना है कि हम लोग का रोजगार बंद कर रहा है। नहीं, रोजगार है ये, और कोई रोजगार नहीं है। हाँ। यही रोजगार है। वो तो बोलता है कि हम नहीं, रोजगार यही रोजगार। दूसरा रोजगार कीजिए, हैं? दूसरा रोजगार कीजिए। दूसरा करे इसमें ज्यादा पैसा है। जो बच्चा जो खराब हो रहा है, हैं? बच्चा जो खराब हो रहा है। खराब हो रहा है। फिर गांव के समाज के सभी लोग और जितना प्रतिनिधि सबको जोड़ करके फिर से इस अभियान को शुरू किया गया और शुरू करने के साथ साथ और ये अभियान इतना ज़ोर शोर से चल रहा है कि अब लोग को जो लोग पीने वाला या बेचने वाला है उनको दिन दहाड़े डर लगने लगा है कि कैसे चौक पर जाएंगे। दिन दहाड़े वो लोग सोच रहा है कि क्या करें। रात के अंधेरे में तो हम कर लेते थे, हो जाता था किसी तरह। अब हम लोग रात के अंधेरे में ड्यूटी देने लगे हैं, तब वो दिन के दहाड़े में भी कभी कभी गड़बड़ी करने के लिए सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा जितना भी ग्रुप है, कुछ लोग का मतलब बांट दिया गया है। कुछ लोग सुबह सवेरे जल्दी सो जाते हैं जो रात में ड्यूटी करते हैं, तो हम लोग कुछ लोग जल्दी आ जाते हैं रोड पर। तो अब वो लोग बेचैन है कि क्या किया जाए, कैसे हम लोग पास हों। यही घटनाक्रम जो रात में हुई है ये इस तरह से हुई है कि जैसे ग्रुप में मैसेज गया कि चलिए सब लोग सोया जाए, फौरन उसी वक्त गाड़ी निकलना शुरू हो गया जो कि पकड़ा मतलब है कि ग्रुप में भी उनके लोग हैं। उनके लोग थे। अब निकाल दिया गया। पहले एक लोग थे। अच्छा। आज सुबह में मालूम हो गया तो उसको निकाल दिया गया। हाँ। अच्छा। बहरहाल आप देखिए कि अगर आप भी अपने समाज को बदलना चाहते हैं, आप भी अपने गांव को बदलना चाहते हैं, नशा मुक्त करना चाहते हैं अपने समाज को, तो इसी तरह इस गांव के लोगों की तरह आपको भी रात में कुछ दिन जागना पड़ेगा। तब आप देखेंगे कि नशे के कारोबारियों का क्या हालत होता है, किस तरह से उनका हालत पंक्चर होता है और वो गांव समाज छोड़ के भागने को मजबूर हो जाएगा। इसलिए आप भी जागिए, अपने समाज को बचाइए। अगर आपको लगता है कि असली बिहार के असली मुद्दे हम आपको दिखा रहे हैं तो हमारे सच्ची बात मीडिया का यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को फॉलो करिए ताकि असली बिहार के असली मुद्दे हम आप तक पहुँचा सके। धन्यवाद।